दोस्तों नमस्कार। अभी जो आजकल एक फ़िल्म आई है द केरला स्टोरी, उसे आप सभी लोगों को देखना चाहिए। और जो उस मूवी का डायरेक्ट लिंक है देखने का, उसको मैं अपने कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वहाँ पर से भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रखूँगा क्योंकि उससे वीडियो पे इफेक्ट भी पड़ सकता है। लेकिन वो जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं डाल दूंगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि द केरला स्टोरी ज़रूर देखें। और उसी के मद्देनज़र आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये है अपने प्यारे भारत का नक्शा। इसमें से कौन से ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे रिलीजन डेमोग्राफिक्स ऑरेंज टू ग्रीन काफ़ी जल्दी होने वाली है। जो मैं कह रहा हूँ ऑरेंज टू ग्रीन, इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते रहे होंगे। तो मैं डायरेक्ट वर्ड्स को यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि पता ही है। तो सबसे पहला जो रीजन है, गॉड्स ओन कंट्री, आप सभी लोगों को पता होगा कि या फिर गॉड्स ओन रीजन केरला। ये जो रीजन है, यहाँ पे बहुत तेज़ी से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बहुत तेज़ी से यहाँ पे कन्वर्सन हो रहा है। और ऑरेंज टू ग्रीन भी हो रहा है और ऑरेंज टू सो कॉल्ड एक दूसरा ही अब्राहमिक रिलीजन है जो कि मिशनरीज़ के थ्रू कन्वर्ट करवाते हैं, वहाँ वो भी हो रहा है। तो ये चीज़ जो मैं अभी कह रहा हूँ, एक तो हो गया आपका केरला, पहला नंबर ये अपना केरला हो गया। फिर दूसरे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल। यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से हुआ है, देखने को भी मिला है। ये दूसरा नंबर है वेस्ट बंगाल। यहाँ पे कन्वर्सन बहुत तेज़ी से हो रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। मतलब कन्वर्सन भी हो रहा है और पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रहा है। यहाँ पे दोनों ही चीज़ बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो केरला के बाद वेस्ट बंगाल है। और दूसरे फिर तीसरे नंबर पे आता है जो बिहार का रीजन है, ये वाला सीमांचल बंगाल से ही लगा हुआ। यहाँ पे कन्वर्सन तो उतना नहीं हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। फिर चौथे नंबर पे है आपका झारखंड। झारखंड का जैसे कि खास करके नॉर्थ झारखंड और साउथ झारखंड में कम, ऐसा नहीं कि साउथ झारखंड में बिल्कुल भी नहीं, साउथ झारखंड में भी थोड़ा बहुत, लेकिन नॉर्थ झारखंड में खास करके इस वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, संथाल परगना वाले क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है और माइग्रेशन हो रहा है। तो ऑरेंज टू ग्रीन जो रैपिड डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहा है, इसके कुछ बड़े कारण हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है इनका। एक महिला के कम से कम 5 से 6 बच्चे हैं और 4 शादियां अलाउड हैं। तो कम से कम एक फैमिली में, हाँ नहीं करते हुए भी, तो जो है 15+ चिल्ड्रन एक फैमिली में होते हैं। जहाँ ऑरेंज फैमिली में 2 चिल्ड्रंस में आजकल निपट जा रहा है। एक ऑरेंज फैमिली आजकल तो एक में भी निपट जा रहा है। वहाँ पे किसी ग्रीन फैमिली में 15-15 चिल्ड्रन हैं। तो आप ये समझ रहे हैं, इस चीज़ को आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा ये हो रहा है। और जो एक नैरेटिव पहले फैलाई गई थी कि ऐसा कभी नहीं होगा
कि ग्रीन जो है वो ऑरेंज को ओवरटेक कर लेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर एक फैमिली, एक कम्युनिटी लगातार बहुत ही तेज़ी, बहुत ही रैपिडली अपने पॉपुलेशन को बढ़ा रही है, व्हाटएवर बी द रीज़न, चाहे वो उसे ऊपर वाले का गिफ्ट मानते हों या फिर उसे जो भी मानते हों, या फिर किसी नैरेटिव के तहत वो ऐसा कर रहे हैं, वो अलग बात है, वो बाद की बात है। लेकिन अगर ऐसा होता रहा तो ये जो मीडिया में पहले बताया जाता था कि ऐसा कभी होगा ही नहीं कि ग्रीन ओवरटेक कर ले ऑरेंज को, ये गलत बात है। ये अभी नहीं, हम लोगों का जनरेशन नहीं, हमारे बेटों का जनरेशन नहीं, हमारे बेटे बेटियों का जनरेशन नहीं, हमारे पोते पोतियों का, नातियों का जनरेशन नहीं, उसके भी परपोते परनातियों का जनरेशन नहीं, लेकिन हम लोगों से जो 10th जनरेशन है, जो अभी का जो हम लोगों का जनरेशन है, इससे जो 10th जनरेशन है, ये आते आते मे बी 50-50 हो जाए। इस पूरे देश में 50-50 या फिर उससे ज़्यादा ही हो जाए, मे बी 70-30 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है घुसपैठ, जो कि बांग्लादेश से होता है। और मैंने हमेशा से कहा है कि पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा और पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक भारत के लिए ये छोटा सा रीजन है, जो कि बीच में गले में हड्डी जैसा बनकर बैठा हुआ है। हालांकि इसको अलग, ये रीजन अलग हो गया तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहा अपना देश। भले ही एक समय को ये अलग ना होता, लेकिन ये तो अलग होना ही था। ये अलग होना ही था, ये क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। इनके पास जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ है, उस हिसाब से इनके पास लैंड नहीं है। इस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो जिस स्पीड से यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ है, उस हिसाब से इनके पास जब लैंड नहीं है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि माइग्रेशन तो होगा, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे आपका बिहार झारखंड में हो। तो ये बात है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो इस कम्युनिटी के लोग हैं, इस रीजन के, इस कंट्री के लोग हैं, वो तो अखंड बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं, और पूरा नॉर्थ ईस्ट और इस तरीके से पूरा अखंड बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं। तो इनका तो टारगेट ही है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को ग्रीन कर देना है, पूरा नॉर्थ ईस्ट को ग्रीन कर देना है। ट्राइबल पॉपुलेशन और जो भी सब कुछ है, ये सब ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा ग्रीन कर देना। और ये इसका हवाला देते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी का हवाला करते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा था। अरे भाई, बंगाल प्रेसिडेंसी तो बड़ा था, उसको बनाया गया था ना अंग्रेज़ों के द्वारा। उन्होंने बिहार, झारखंड, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के आसाम वगैरह क्षेत्रों को ऐड किया था ना बंगाल में। हमेशा से ये क्षेत्र बंगाल तो रहा नहीं था। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण, पहला हो गया पॉपुलेशन, दूसरा हो गया माइग्रेशन। और जैसे कि पॉपुलेशन मैंने बता दिया, माइग्रेशन मैंने बता दिया। ये रहा पॉपुलेशन, मतलब कि अपना। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, वो है कन्वर्सन। कन्वर्सन भी होता है। जो मैंने माइग्रेशन को दूसरे नंबर, घुसपैठ को जो मैंने दूसरे नंबर पर रखा है, वो इसलिए रखा है क्योंकि हर दिन, हर रोज़, हर घंटे भारत में घुसपैठ हो रहा है। और वो घुसपैठ कहाँ पे आके रह रहे हैं, किस क्षेत्र पे आके रह रहे हैं? वो रह रहे हैं, वो बिहार में घुसपैठ कर रहे हैं। बिहार के, एक बार इंडिया में घुसपैठ कर लिए तो वो जो है सीमांत के क्षेत्रों में चले जा रहे हैं। जैसे कि ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रीन पॉपुलेशन बढ़ रही है, सीमांचल में बढ़ रही है। आसाम वगैरह का तो मैटर है ही, ये संथाल परगना में बढ़ रहा है। इन सब क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से घुसपैठ हो रहा है, बहुत तेज़ी से
लोग आके बस जा रहे हैं। एकाएक पूरे का पूरा गांव बस जा रहा है। और मैंने बहुत पहले ही एक अपने वीडियो में बताया था कि यूपी का जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला पूरा मतलब गोंडा, बहराइच और पीलीभीत, बरेली वगैरह का इधर का जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे न जाने कहाँ से डेली डेली यहाँ पर न जाने कहाँ से कम नहीं तो 400 से 500 लोग डेली आकर के बस रहे हैं। पूरा का पूरा गांव बस जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले बिहार का भी न्यूज़ आया था कि अचानक से पूरा का पूरा गांव मधुबनी के साइड पे बस जा रहा है। ये जो रहा मधुबनी, यहाँ पे पता नहीं मधुबनी का, हाँ ये रहा मधुबनी। मधुबनी के गांव में यहाँ पे इधर 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 पूरा का पूरा गांव ही बस जा रहा है। जो पहले पड़ती ज़मीन है वहाँ पे रात पड़ती ज़मीन है, दिन को पूरा का पूरा गांव बस जा रहा है। संथाल परगना का भी कुछ वही हाल है। उसके बाद जब हम बात करें, जो मैंने अभी तक में 4 क्षेत्र बताया, पहला है केरल, दूसरा है बंगाल, तीसरा है रीजन के रूप में बिहार का सीमांचल और झारखंड का संथाल परगना। ये 3 क्षेत्र तो मैंने अभी बता दिया। चौथा जो रीजन है वो है यूपी का ये वाला रीजन, ये सब जो मुरादाबाद, सहारनपुर, ये सब जो रीजन है ना, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़ और इसके आसपास का जो रीजन है ये है यहाँ पे। तो इसके साथ हम लोग हरियाणा के नूह ज़िले को भी काउंट करेंगे। हरियाणा का जो नूह ज़िला है, नूह ज़िला कहीं इसी साइड पे है। नूह ज़िला किसी इसी साइड पे है, नूह ज़िला। तो नूह, हरियाणा का नूह, ये रहा नूह, ये देखिए ये रहा नूह। तो ये 4 नंबर पे कुछ ये वाले क्षेत्र हैं। तो यहाँ का जो कारण है वो ओरिजिनल कारण है। यहाँ पे कोई आकर के बस नहीं रहा है। यहाँ पे जो है कन्वर्सन नहीं हो रहा है, लेकिन कन्वर्सन हो रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन जो मेन यहाँ पे कारण है कि यहाँ पे पहले से ही एक ग्रीन पॉपुलेशन बड़ी अमाउंट में रिसाइड करती थी और पॉपुलेशन ग्रोथ चूँकि इनका ज़्यादा है, इस कारण से ऐसा यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद उड़ीसा का कुछ रीजन है, जैसे उड़ीसा का आपको कटक वगैरह का जो रीजन है, जैसे ये कटक वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपको जो है काफ़ी ग्रीन पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये है कि ऑल ओवर इंडिया में ही जो है ऐसा हो रहा है। और 2 स्टेट रेड अलर्ट पे हैं। एक केरल के साथ साथ तमिलनाडु भी रेड अलर्ट पे आ जाएगा। अभी ये ऑरेंज अलर्ट पे है। ये रेड अलर्ट पे है केरल, और वेस्ट बंगाल ये दोनों रेड अलर्ट पे है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ की जो सरकार है, केरल की और वेस्ट बंगाल की, ये दोनों सरकार ही इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। केरल और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है, यही इस दोनों सरकार जो है इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है। फिर दूसरा एक आता है दिल्ली की भी जो सरकार है, ये भी वही कर रही है। और अभी तो पता ही है आप लोगों को। तो ये जो चीज़ें हैं ये सामने निकल कर आ रही हैं। आपके आसपास में जो आपके फ्रेंड ग्रुप हैं, उसे आप फ्रेंड्स जब भी बनाएं तो सोच समझ कर बनाएं और किन से दोस्ती कितनी रखनी है ये पता करके रखें।
कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, इस चीज़ का भी पता रखें और सब कुछ का नज़र रखें अपने दिमाग में, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से जो नादान लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो एकाएक घर से बाहर निकलते हैं 10th के बाद 12th के बाद और बाहर जाकर रहते हैं, उनको कहीं न कहीं जाल में फंसाने की कोशिश की जाती है, ख़ासकर ज़्यादातर लड़कियों के द्वारा। जो लड़कियां हैं वो दूसरी लड़कियों को ऐसा करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि लड़कों में इतना नहीं होता है। तो यही आज इस वीडियो के माध्यम से बताना था। इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश। आंगी भाषा अंगिका भाषा जिंदाबाद, जय बिहार।